यदि आप 10वीं और 12वीं आर्ट्स व कॉमर्स के कुछ विशेष वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हेलो दोस्तों, मैं नील डाफी दीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा था और 5.1 और 5.2 कंप्लीट की थी। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी के पदों का योग। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि हम पद ज्ञात करते थे, सार्वंतर या प्रथम पद ज्ञात करते थे। लेकिन अब आपके पास ऐसा सवाल आएगा कि दी गई समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे योग ज्ञात करते हैं? योग का मतलब ये होता है कि जैसे समांतर श्रेणी मैंने बताया था A1 A2 A3 A4 ठीक है डॉट डॉट AN, ये समांतर श्रेणी होती है। अब वो बोल दे कि इन सारे पदों का आपको क्या करना है, योग करना है। तो वो कैसे होता है या कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये होगा समांतर श्रेणी के पदों का योग। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे जोड़ करके हम नहीं बता सकते कि कितना योग होगा या हमें कितने पद जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही कठिन काम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सीधा फॉर्मूला यूज लेते हैं Sn का। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी कोष्टक बंद। ये फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी के दिए गए पदों के योग निकालने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या होता है। Sn होता है पदों का योग, जैसे An होता था वैसे ही Sn होता है पदों का योग। और n कितने पदों का योग हम ले रहे हैं, ठीक है, कितने पद ले रहे हैं वो होगा n, मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या। और a आपको पता है प्रथम पद होता है, d आपको पता है सार्वंतर होता है। ठीक है, तो ये तीनों चारों चीजें हम अगर इस फॉर्मूले में रखते हैं तब आपके पास क्या आता है, दिए गए पदों का योग आ जाता है। ठीक है, Sn का मतलब योग का मतलब सम होता है और सम से S लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा, योग। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड। ठीक है, 5.3 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है 3 1 3 5 7। ठीक है, ये एक समांतर श्रेणी है और इसमें ये पहला प्रश्न है 5.3 का। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, 12 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम योग कैसे ज्ञात करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगाकर। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो ये ज्ञात करने के लिए आपको तीन चीजें पहले पता होनी चाहिए। n क्या होता है, पदों की संख्या, हमें कितने पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें 12 पदों का योग बोला है तो n का मान क्या लेंगे, 12। फिर प्रथम पद, a क्या होता है प्रथम पद, और ये पहले से पता है हमें क्या है 1। और d क्या होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 से। तो A2 इसमें कितना है 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 2। तो ये आ गया आपके पास d। अगर ये तीनों चीजें आपको पता है तो आप आसानी से दिए गए पदों का योग निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में मान रखते हैं तो S n की जगह क्या लिखना है, 12 बराबर यहाँ वापिस n, तो 12/2 2a, a की जगह क्या लिखना है 1 प्लस n-, अब n की जगह आप क्या लिखोगे 12 माइनस 1 गुणा d। d आपके पास कितना है 2, तो 2 S 12 बराबर 12/2 6, 2 गुणा 1 2, 12 में से 1 चला गया 11 इंटू
2, ठीक है। और S12 बराबर 6 इंटू 2 प्लस 11 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना 22। और S12 बराबर 6 इंटू 2 प्लस 22 कितना हो जाएगा 24। और S12 बराबर 6 को 24 से गुणा करेंगे तो 6 को पहले 4 से किया 24 हंसल का 2, फिर 6 को 2 से किया 12 और 12 और 2 14, ठीक है। तो S12 कितना आ गया 144। इसका मतलब क्या हुआ कि दिए गई समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग कितना आ रहा है 144 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं दिए गई समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालते हैं एसएन के फॉर्मूले के द्वारा, ठीक है। अब बाकी जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो आप स्वयं करने की कोशिश करना, पहले प्रश्न के जो बाकी पार्ट है वो। और अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या आपको बोला है, आपको बोला है कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको केवल योगफल बताना है। आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है 3 + 11 + 19 803। इसका बोला है कि आपको क्या करना है योगफल निकालना है। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें टोटल पद कितने हैं, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमें पता था कि उसमें 12 पद थे, ठीक है, इसलिए n का मान 12 लिया। लेकिन इसमें आपको लास्ट वाला पद दे रखा है लेकिन आपको टोटल पद नहीं दिए हैं। अब हमें टोटल पद कैसे ज्ञात करें, तो देखो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम an का फॉर्मूला लगाकर टोटल पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम टोटल पद कैसे ज्ञात करेंगे, हम 803 जो लास्ट वाला पद है वो an लेंगे और an का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे n का मान ज्ञात कर लेंगे। तो वो जो n का मान आएगा वही क्या होंगे टोटल पद होगा, ठीक है। तो देखो an का मान हमें क्या लेना है, an का मान आपको लेना है 803। फिर a का मान क्या लेना है, a का मान लेना है 3 प्रथम पद। और d का मान देखो a2 माइनस a1 11 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। तो d का मान क्या आ गया 8। अब देखो an का फॉर्मूला लगाना है, an बराबर a + n-1 इंटू डी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तब आपको पहले टोटल पद निकालना पड़ेगा, हमें पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसमें पदों की संख्या नहीं दे रखी है, केवल उनका योग पूछा है, ठीक है। तो देखो पहले पदों का जो पदों की संख्या है वो कैसे निकालते हैं, तो देखो पदों की संख्या निकालने के लिए an का फॉर्मूला काम लेंगे हम। तो an की जगह आपको क्या लिखना है 803 बराबर a की जगह आपको क्या लिखना है 3 प्लस n आपको पता नहीं है -1 इंटू d आपके पास कितना है 8। तो 803 बराबर 3 प्लस अब 8 को गुणा करेंगे अंदर तो n से गुणा होगा तो 8n माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8, ठीक है। फिर देखो 803 बराबर अब देखो 3 में से 8 घटेगा क्योंकि 8n तो जा नहीं सॉरी ये तो ना घटेगा ना जुड़ेगा, ठीक है। तो 3 में से 8 घटाया तो पीछे कितना बचेगा माइनस का 5। अब ये माइनस का 5 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, उस तरफ क्या बचेगा केवल 8n बचेगा, ठीक है। केवल क्या बचेगा 8n बचेगा। अब देखो ये माइनस का 5 इस तरफ आया तो 803 प्लस 5 कितना हो जाएगा 803 प्लस 5 8n बराबर क्या हो जाएगा 808, कितना 808। तो हम क्या करेंगे n का मान निकालने के लिए 808 में 8 का भाग देंगे। तो 808 में 8 का भाग देने पर n का मान कितना आएगा 101 आएगा, कितना आएगा 101। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसका मान आया, ये मान आया इस समांतर श्रेणी के टोटल पदों का संख्या आपके पास 101 प्राप्त हुई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद है 101 पद है।
और हमें उनका क्या करना है, योग निकालना है। ठीक है, उनका क्या करना है, योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो Sn बराबर, योग निकालने के लिए Sn का फॉर्मूला काम लेंगे। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो n आपके पास कितना है, 101, a आपको पता है 3 है, b आपको पता है 8 है। तो ये तीनों मान उसमें हम रख देंगे। ठीक है, s n की जगह क्या लिखेंगे, 101/2 फिर 2a, तो a की जगह आपको क्या लिखना है, 3 प्लस 101 माइनस 1 गुणा b की जगह 8, कोष्टक बंद। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। s 101 बराबर 101 में 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा, इसलिए इसको ऐसे रखते हैं और फिर आगे गुणा करते हैं 2 को 3 से, तो कितना 6 और 101 में से 1 चला गया, पीछे कितना बचेगा 100 गुणा 8। ठीक है, फिर 101/2 6, 100 को 8 से गुणा किया तो 800। ठीक है, फिर 101/2 6 में हम क्या कर देंगे, 800 जोड़ देंगे, या 800 में 6 तो कितना आएगा 806। ठीक है, अब देखो 2 का भाग इसमें तो पूरा नहीं जाता है, लेकिन 2 का भाग 806 में पूरा चला जाएगा। तो इसको काटते हैं 806 से, तो कितना बचेगा, 101 गुणा 403, कितना आएगा 403। अब 101 को 403 से गुणा करते हैं, तो देखो 403 को गुणा करते हैं 101 से, तो क्या आएगा 403 गुणा 000 गुणा 40304। ठीक है, अब इसको जोड़ो 30704। ठीक है, तो आंसर आपके पास कितना आएगा, आंसर आपके पास आएगा 40,000। S 101 बराबर क्या आ जाएगा, 40,703। ठीक है, कितना आएगा 40,703। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, आंसर, ये क्या होगा आपका उत्तर। ठीक है, तो ये आप Sn का फॉर्मूला काम इस प्रकार काम आता है। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको An का फॉर्मूला और Sn का फॉर्मूला दोनों काम में लेना पड़ेगा। पहले हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी और फिर उन पदों का योग। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।